फरहीन कुमारी। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग फ्लावर का सारा पार्ट क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। फ्लावर के पार्ट में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं था, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितने स्टेजेस हैं, उन सारे स्टेजेस को हम लोग को पढ़ना है। सारा स्टेज पढ़ लिए, चैप्टर क्या हो गया, खत्म। सबसे पहला कौन सा स्टेज पढ़ेंगे हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट, रुको इसको टेढ़ा हो गया, क्या भाई काहे होता है इसे, रुक जाओ तुम, इधर आ जाओ। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स का बनना। क्या बनना, गैमेट्स का बनना। या तो मेल गैमेट बनेगा, या तो कौन सा गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। या तो कौन सा गैमेट बनेगा, मेल गैमेट। सबको समझ में आया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब ही है गैमीटोजेनेसिस। क्या मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। सबको समझ में आया। यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट बनेगा, सेक्स सेल बनेगा। क्या बनेगा, सेक्स सेल बनेगा। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, क्या बनेगा भाई मेरे, सेक्स सेल बनेगा। सेक्स सेल कौन कौन हो सकता है, मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अगर मेल गैमेट बनेगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर, यानी कि प्लांट में, फ्लावर में अगर मेल गैमेट बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, ठीक है। और अगर फीमेल का गैमेट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजिनेसिस। इतना दिमाग में अट गया, इतना दिमाग में अट गया कि ठीक है सर। सबसे पहला जो इवेंट है कौन सा इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले अगर भाई फर्टिलाइजेशन आपको कराना है तो सबसे पहले तो मेल गैमेट बनेगा। तो मेल गैमेट दो तरह का हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। मेल जो रहेगा बाबू उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेट का जब बनना स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट जब बनेगा बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद हम क्या बोल रहे बाबू, दूसरा स्टेज कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब मेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, जब फीमेल गैमेट क्या हो गया, बन गया, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे, जब आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, बोलो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फर्टिलाइजेशन। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है, सबको समझ में आया। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुआ और क्या बना दिया मेरा, जाइगोट बना दिया, ठीक है ना। दूसरा एक चीज क्या बनाएगा बाबू, इंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म। क्यों क्यों बना रहा है सर इंडोस्पर्म, क्योंकि जाइगोट ना बनता है सर। आमतौर पे याद रखिएगा फ्लावर में कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, याद रखिए फ्लावर में कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और दूसरे फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जो जाइगोट बन गया था, ठीक है ना, जो जाइगोट बन गया था वो अब किस में कन्वर्ट होगा, तो जाइगोट से अब क्या बनेगा बाबू, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा। और इंडोस्पर्म बनने से पहले वो क्या रहता है बाबू, पेन रहता है, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर किस में कन्वर्ट होता है, इंडोस्पर्म में। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइज यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ये पेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोस्पर्म में। यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोस्पर्म में। मेरे कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले टोटल कितना स्टेज है बताओ, टोटल कितना स्टेज है, 3 स्टेजेस है। सबको दिख रहा है, 3 स्टेजेस है। 3 स्टेजेस है तो पहला स्टेज कौन सा था, पहला स्टेज कौन सा है, पहला स्टेज कौन सा है, पहला स्टेज कौन सा था, पहला स्टेज उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टेज जो बोलना बोलो। इसमें क्या हो रहा है,
गैमेट्स फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? गैमेट्स फॉर्म हो रहा है, गैमेट्स बन रहा है। गैमेट्स बनेगा कौन कौन सा? मेल का और किसका? फीमेल का। मेल का जब गैमेट बनेगा क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, आप क्या बोलेगा? ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया किसका, ठीक है सर, फीमेल गैमेट जो बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। बोलो आसान है क्या हार्ड है? एकदम आसान है, बहुआ वाला चीज है। दूसरा इवेंट कौन सा था? दूसरा इवेंट कौन सा था? दूसरा इवेंट कौन सा था? फर्टिलाइजेशन। अरे भाई मेरा गैमेट बन गया तो फर्टिलाइजेशन होगा ना जी, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? तो फर्टिलाइजेशन हो रहा तो क्या बन रहा है? फर्टिलाइजेशन हो तो क्या बन रहा है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल आपस में क्या हुए? फ्यूज हुए। फ्यूज होगा तो क्या बनेगा मेरा? तो पहला चीज क्या बनेगा? बोलो क्या बना? दूसरा चीज क्या बना? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? पेन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिक्स हुआ तो दो चीज बना। ये दो चीज क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पास कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है? डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तीसरा चीज क्या बना? तीसरा चीज क्या बना? तीसरा प्रोसेस में क्या हुआ? इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, इधर देखिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट था, जो क्या था? जो क्या था? जाइगोट। और जो क्या था? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा किस में? जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा इम्ब्रियो में। किस में? इम्ब्रियो में। इम्ब्रियो माने ये किस में बदल जाएगा? सीड में। और जो पेन है, पेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंडो स्पर्म में। सर ये इंडो स्पर्म क्या? कोकोनट देखिए, कोकोनट, कोकोनट का जो पानी है वो क्या? इंडो स्पर्म है। इंडो स्पर्म क्या करता है सर? तो ये इंडो स्पर्म इस सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आमतौर पे ये इंडो स्पर्म खर्च हो जाता है। क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है सीड को बनाने में। सीड को बनाने में, इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। बट अगर खर्च नहीं हो पाया तो ये बच जाता है। जैसे आपके कोकोनट का जो पानी है वो बचा हुआ इंडोस्पर्म है। कैसा इंडोस्पर्म है? समझ में आया? अरे बोलो ना। ठीक, तीनों इवेंट समझ में आ गया। चलो, उसके बाद क्या है? तीनों इवेंट अगर समझ में आ गया तो उसके बाद क्या है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। सर स्टेमेन का स्ट्रक्चर, स्टेमेन मतलब क्या? होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास, ठीक है ना? हम क्या बोले थे? एंथर और फिलामेंट अगर मेल पार्ट है तो मेल पार्ट को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोले थे? स्टेमेन। याद है, होमवर्क दिए थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंथर का क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर, सॉरी, मेल पार्ट का क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यानी कि स्टेमेन का पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। चलिए जान के देखते हैं। इधर देखिएगा। यस, यही है आपका क्या बाबू? पूरा स्टेमेन। यही पूरा क्या है आप लोग का? स्टेमेन है। ये स्टेमेन का जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, इस चचा को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। एंथर। और टोटल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन। यानी कि क्या बोल सकते हैं? मेल पार्ट। कौन सा पार्ट? मेल पार्ट। दिमाग में हट गया? ठीक है सर, सबको समझ में आ रहा है? इधर एक बार स्लाइड से देख लेते हैं। ये देखिए, दिख रहा है? ये हो गया क्या चीज बाबू? पूरा आप लोग का पूरा लंबा सा क्या है? फिलामेंट। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आप लोग का? बोलो क्या दिख रहा है? अरे बोलो ना। एंथर। चलो अब हम लोग अपने फिगर में आते हैं। अपने फिगर में आते हैं।
अगर ये अब ये सर ये पार्ट क्या है सर, ये पार्ट क्या है, ये तो फिलामेंट है। फिलामेंट क्या कर रहा है सर, फिलामेंट क्या कर रहा है कि प्लांट में जो एंथर है उसके उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ रख रहा है। क्या कर रहा है, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लावर में इसको ऊंचाई तक लाके रख रहा है। सपोज एक ऊंचाई दे रहा है, एक लंबाई दे रहा है, किसको, एंथर को। अगर ये फिलामेंट नहीं हो तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। सबको समझ में आया? तो फिर पॉलन ग्रेन जो बनेगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में उसको दिक्कत होगा। सबको समझ में आया? ठीक। बट वो सब मैटर हटाइए, अब हम लोग सीधे यहां से किस पार्ट को काट के लाते हैं, एंथर को। इधर देखिएगा, ये आपका एंथर था, ये आपका क्या है, एंथर। देख रहे हैं हम जब एंथर बना रहे तो बार बार दो बॉक्स बनाए, तो ये एंथर के अंदर ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों का दोनों क्या है बाबू, लोब है। क्या है, आवाज आ रहा है ना, हाँ लोब है। क्या है, लोब है। एक बार ऐसे ही हम पूरा पढ़ा दिए 1 घंटा तक, कोई आवाज ही नहीं आया, तो बार बार चेक कर लेते हैं। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, कितना लोब दिख रहा है आपको, कितना डब्बा कितना खाना दिख रहा है, 2 खाना तो कितना लोब, 2 लोब, कितना लोब, 2 लोब। तो ये एक लोब और ये दूसरा लोब है। सबको समझ में आ गया, दिमाग में हट गया सारे बच्चों को, ठीक है बहुत अच्छा। 2 लोब है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और पाइलोब बोल सकते हैं। तो एंथर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पाइलोब बोल सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। पहला, पहला एंथर, एंथर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाइलोब बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने लोब हैं, 2 लोब है, 2 खाना है, ठीक है ना। हर लोब के अंदर, हर लोब के अंदर, हर लोब के अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। तो अब देखो ये मेरा एंथर है, एंथर के एक लोब में, एक लोब में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सर्कुलर स्ट्रक्चर, इस एक लोब में कितना थीका, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीका। तो बताओ एक लोब में कितना थीका है, एक लोब में कितना थीका है, जल्दी बताओ, दिखा क्या नहीं रहा, एक लोब में कितना थीका, एक लोब में कितना थीका, इधर लिखा रहा है, इधर नहीं लिखा रहा, इधर कोची होगी, ठीक है ना। तो एक लोब में कितना थीका है, जल्दी बताओ, एक लोब में कितना थीका, कितना थीका है, एक लोब में कितना थीका, 2 थीका है। एक लोब में कितना थीका, 2 थीका। इसलिए हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, डाइथीकस। क्या बोल सकते हैं, डाई का मतलब क्या हो गया, 2, थीका का, थीकस का मतलब क्या, थीका। एक लोब में तुमको कितना थीका, देखो ये एक लोब है, ये फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब। तो बताओ एक लोब में कितना सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2। तो बताओ 2 लोब में कितना थीका होगा, 4 थीका होगा। तो एक एंथर के अंदर कितना थीका है, अगर हम बोलते हैं एक एंथर, तो एक एंथर के अंदर कितना थीका, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ में आया, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया, ठीक। एक एंथर में कितना लोब, एक एंथर में कितना लोब, 2 लोब। एक एंथर में कितना लोब, 2 लोब। अगर एक एंथर में 2 लोब, हर एक लोब में कितना थीका, 1 2 1 2, तो 2 एंथर, सॉरी 2 लोब में कितना थीका, यानी कि एक एंथर में टोटल कितना थीका। तुम समझ में आ गया, चलो देखते हैं, चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राउंड टर्मिनल एंथर हैज 2 लोब, एंथर के अंदर कितना लोब है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई लोब। हर एक लोब में कितना थीका है, हर एक लोब में कितना थीका है, 2 थीका है। इन एंथर हैव टोटल कितना थीका है, टोटल कितना थीका है, 4 थीका है। सबको समझ में आया? इसलिए हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, डाइथीकस। क्या बोल सकते हैं, डाइथीकस। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, अरे जल्दी से बताओ, पक्का किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आते हैं हम लोग इधर, अब हम लोग, अब हम लोग एंथर के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए ये आपका ऐसे एंथर था,
कहाँ था बनाए, कहाँ बनाए थे, हाँ ये मेरा ऐसे एंथर था, एंथर था मेरा ऐसे। अब इस एंथर को हम लोग काट दिए, ऐसे ऐसे मेरा एंथर था, इसको हम ऐसे काटे, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से ऐसे काटे, ठीक है ना। और फिर हम ऊपर से देख रहे हैं, जैसे खीरा देखते हो, खीरा को तुम दो तरह से काट सकते हो, एक तो लंबा लंबा काट दो, ठीक है ना, और एक इस तरह से काट दो, ठीक है ना। तो हम लोग एंथर को इस तरह से ऐसे काट रहे हैं। अब काटे तो ऊपर से हमको दिखेगा, लंबा नहीं काटे, लॉन्गिट्यूडनल नहीं काटे, ट्रांसवर्स काटे। इस कटिंग को कौन सा कटिंग बोल रहे हैं, जैसे ऐसे था हम इसको ऐसे काट दें, ठीक है ना। जैसे कि कैसा लेट में आई है तो आज तुम्हारा गर्दन कटेगा, तो कैसे काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे। तो जो ऐसे काटा इसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। तुम लोग कुत्ता का पूंछ हो गए ना, कितनों बोल रहे हैं 8 बजे आना, नहीं सर हम 8:30 में आएंगे। और कोई तुम लोग को क्या बोला, कोई अच्छा बहाना बोलो। तो फिर कैसे ठीक हुआ, अच्छा गाड़ी खराब भी हो गया अपने आप, ठीक भी हो गया अपने आप, ठीक है चलो सही है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक। कि सर मेरा एक एंथर था, 2 लोब था, हर लोब में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर उसको क्या बोल रहे हैं, थीका, क्या बोल रहे हैं, थीका। अब हमने क्या किया, इस एंथर को ऐसे कट किया, क्या किया, कट किया। अब कट करने के बाद उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, एक बार फिगर से देख लो, सब फिगर से देख लो। देखो हमने इसको ट्रांसवर्स काटा, देखो ऐसे मेरा एंथर था, उसको हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसवर्स इस तरह से काट दिए, देखो काट दिए, काट दिया। अब हमें ऐसे काट दिया, अब हम देख रहे हैं उसको ऊपर से, जब ऊपर से देख रहे हैं तो इस एंथर को जब हमने ऊपर से काटा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, देखो इस तरह से ऐसे बन रहा है, समझ में आया? देखो ठीक इसी तरह से, देखो लोब 1 लोब 2, लोब 1 लोब 2, ठीक है ना। और 2 लोब को जो मिला रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 लोब को जो जोड़ने में मदद कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, क्या बोलते हैं, 2 लोब को जो जोड़ने में मदद कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अरे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जल्दी बताओ। इसका जानते हो, ये खराब हो गया पेन, इसका पेन ये खराब हो गया, सब चीज आगे होना था। इधर देखिएगा, यहां तक किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बोलो मेरे, कनेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो 2 लोब को जोड़े उसको क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव। यहां तक पहले बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। एक बार हम अपने से फिगर बनाते हैं, क्या था इस तरह से, ये इस तरह से, समझ में आया, ये इस तरह से समझ में आया। इसको भी हम यहाँ से हल्का सा इरेजर तो पतला कर देते हैं, ठीक है। ये एक थीका हो गया, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बनेगा। देखो दिख रहा है ना जी, देखो इधर दिख रहा है सबको, चलो ये मेरा क्या हो गया, एंथर को हम इस तरह से काटे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हम इस तरह से ऐसे 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 बना देते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे है, 2 लोब हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया, ये हो गया सेकंड, ठीक है। सबको समझ में, यहाँ पास एक पार्ट है, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ कहीं भी बना दो, ठीक है, हम यहीं पे बना देते, इससे कोई टेंशन मत लेना, यहाँ भी बना सकते हो, बुक में मान ली यहाँ पे दे दिया तो टेंशन नहीं लेना। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव, क्या बोल रहे हैं, कनेक्ट, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या कर रहा है, जो 2 लोग को आपस में जोड़े। और ये सब क्या है आप लोग का, ये क्या है आप लोग का, बोलो क्या है आपका, ठीक है, क्या है बोलो जल्दी से बोलो, ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत है, सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, बताओ कितना थीका है, 4 थीका, एक थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका, एक लोब 2 लोब, एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इस थीका के अंदर
जब ये थीका पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस ये थीका के अंदर, ये थीका के अंदर, ये थीका के अंदर क्या बनेगा? ये थीका के अंदर क्या बनेगा? है ना, लिखा रहा है, क्या बनेगा? इधर का नहीं लिखा रहा, ठीक है ना, क्या बनेगा बोलो? पॉलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। बोलो क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा। सबको समझ में आया? जब ये क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, यही पॉलन ग्रेन फीमेल के बॉडी पार्ट तक जाएगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है बाबू, कहां से निकलेगा? जिस पार्ट से निकलेगा बाहर, जिस पार्ट से बाहर निकलेगा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमियम। क्या बोलेंगे? किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? अरे भाई पॉलन ग्रेन पूरा भर गया, ये पूरा थीगा में भर भर के क्या भर जाएगा? पूरा पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन जब भर जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, तो ये फट के बाहर निकलेगा। तो जिस एरिया से एंथर का, जैसे कि मेरा मान लीजिए कि एंथर है, क्या है मेरा? ऐसे एंथर है, तो एंथर का जो किनारे वाला पार्ट होगा, वो किनारे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ये किनारे वाला पार्ट फट के जो बाहर आ रहा है, जहां से वो बाहर आ रहा है पॉलन ग्रेन, उस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? स्टोमियम। क्या बोल रहे हैं? स्टोमियम। दो लोब है, देखो मेरा ऐसे दो लोब है, तो ये ऐसे नहीं फट रहा, ये इसका जो किनारे किनारे जो पार्ट होगा, किनारे किनारे जो पार्ट होगा, वो किनारे किनारे पार्ट क्या हो जाएगा बाबू? फट जाएगा, और मेरा पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएगा। पहले इतना बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया? ठीक। यहां पे नहीं लिखा रहा है, यहां पे भी नहीं लिखा रहा है, यहां पे लिखा रहा है। अच्छा, हम समझ गए, ई खराब हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार, ये चीज समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, हम एक चीज फिगर्स में आते हैं, फिगर ही में आता है मेरा। हम जो बनाए थे कहाँ गया? हाँ ये गया, इधर देखो, इसे भी रेस कर देते हैं। अरे यार, ठीक है, देखो होगा क्या? ये जब थीका रहेगा, यानी कि जब ये मैच्योर नहीं है आपका, जब एंथर मैच्योर नहीं है, तो इस थीका के अंदर, इस थीका के अंदर, इस थीका के अंदर एक छोटा छोटा सेल होगा। क्या होगा? छोटा छोटा क्या होगा? सेल होगा। और इस छोटे छोटे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? क्या बोलेंगे बोलो? स्पोरोजीनस टिश्यू। बोलो क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू बोलेंगे। बोलो सबको समझ में आ गया? कौन सा टिश्यू बोलेंगे? जब जब इस आउटलाइन सर्कुलर स्ट्रक्चर में स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थीका बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? थीका बोल रहे हैं। जब इसके अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कन्वर्ट हो जाएगा ये स्पोरोजिनस टिश्यू, जब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? माइक्रोस्पोर में। बोलो किसमें? माइक्रोस्पोर में। तब इसको थीका नहीं बोलेंगे, इस आउटलाइन स्ट्रक्चर को थीका नहीं बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इसको हम लोग बोलेंगे, बोलो माइक्रोस्पोरेंजिया। बोलो स्पोरेंजिया। बोलो सबको समझ में आया? हम जो बताना चाह रहे समझ में आ रहा? एक एंथर है, एक एंथर के अंदर कितना लोब? दो लोब। हर लोब के अंदर कितना थीका? चार थीका। थीका कब तक बोलेंगे? जब उस थीका के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। जब वो स्पोरोजिनस टिश्यू बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तब उसको स्पोरो थीका ना बोल के क्या बोलेंगे? ये स्पोरोजिनस टिश्यू बदल गया किसमें? तो आप इसको थीका नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आया? फिर मान लो बाद में, फिर मान लो बाद में, ठीक है ना, ये क्या हो गया? ये माइक्रोस्पोर फिर कन्वर्ट हो गया किसमें? देखो दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। कौन सा ले लें? उजला वाला ले लेते हैं। देखो, अब ये माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो गया? बोलो किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉलन ग्रेन में। अगर ये माइक्रोस्पोर अब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको थीका भी नहीं बोलेंगे, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। क्या बोलेंगे?
बोलो क्या बोलेंगे? जब पॉलन सैक हो गया यानी कि एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। क्या हो चुका है? चलो एक बार फिर से हम बता रहे हैं। अगर अगर ये मेरा थीका था, ये मेरा क्या था? थीका। थीका कब बोलेंगे? जब इसके अंदर कौन सा टिश्यू होगा? स्पोरो स्पोर स्पोर अरे यार तो भुला देता है रे। स्पोरोजीनस टिश्यू। जब स्पोरोजीनस टिश्यू होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस डब्बा को क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये मेरा बोतल है, ये मेरा बोतल है, इसके अंदर हम पानी डाल दिए, इसको वाटर बोतल बोल रहे हैं। मटेरियल डिपेंड करके, अगर मान लीजिए इसके अंदर थम्स अप डाल दिए, थम्स अप का बोतल हो जाएगा। इसके अंदर कोको कोला डाल दिया, कोको कोला का बोतल हो गया। इसके अंदर रसना डाल दिया, रसना का बोतल हो गया। इसके अंदर क्या डाल दिया बाबू? रूह अफ़ज़ा डाल दिए, रूह अफ़ज़ा का बोतल हो गया। ठीक है ना? यानी कि बोतल तो मेरा बोतल ही है, बट इस बोतल का नाम अलग क्यों हो जा रहा बार बार? इसके अंदर के मटेरियल के जरिए। तो अब ये थीका कब था? जब इसके अंदर क्या था? ठीक है। अब इसके अंदर ये स्पोरोजीनस टिश्यू बदल गया किसमें? बोलो किसमें? माइक्रोस्पोर में। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रो स्पोरोंजिया। ठीक है। अब अगर ये जो माइक्रोस्पोर है फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? हमको मेन पॉलिन ही ग्रेन में बदलना है जी। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉलिन ग्रेन में। तब इस सर्कुलर आउटलाइन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पॉलिन सैक। दिमाग में अट गया? को समझ में आ रहा है? अब बताओ, अब बताओ, साहिल तुम बताओ कि आपके एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया कितना है? 4 होगा। अरे भाई थीका 4 तो माइक्रोस्पोरेंजिया भी क्या? अरे क्योंकि वही थीका ही तो माइक्रोस्पोरेंजिया है और वही माइक्रोस्पोरेंजिया ही तो पॉलन सेक है। समझ में आया? अरे बस मटेरियल के ऊपर है। थीका कब था? जब स्पोरोजिनस टिश्यू था इसके अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया कब हुआ? जब उसके अंदर वो वही स्पोरोंजन टिश्यू जब किसके अंदर बदल गया? माइक्रोस्पोर। यही माइक्रोस्कोर माइक्रोस्पोर जब किसके अंदर हो गया? पॉलन ग्रेन में। तब इसका नाम क्या हो गया? कोई हार्ड चीज पढ़ा रहे जी? कोई रॉकेट साइंस है? चले देखो इधर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ये स्टोमियम है और इसी स्टोमियम से क्या होगा बाबू मेरा? इसी स्टोमियम से क्या आ जाएगा? मेरा पॉलन ग्रेन बाहर आएगा। ठीक है ना? ये सब मेरा क्या है? थीका है। ये सब मेरा क्या है? थीका है। ये सब मेरा क्या है? थीका है। देखो क्या लिखा है। जब एंथर जवान होगा, जब शुरुआती स्टेज होगा, जब ये क्या होगा? जवान होगा, तो इसका कंपार्टमेंट जो होगा, इसका कंपार्टमेंट जो होगा स्पोरोजिनस सेल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीका। जब ये स्पोरोजिनस सेल किसमें कन्वर्ट हो गया? माइक्रोस्पोर, तो इसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी को अब इसी के अंदर जब पॉलन ग्रेन भर जाएगा, बदल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डिपेंड कर रहा है कि किस किस चीज को ढो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है। समझ में आया? ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। आउटलाइन ऑफ एंथर इज टेट्रागोनल, यानी कि जो आउटलाइन है एंथर का, जो आउटलाइन है, देखो कैसा दिख रहा है आपको? टेट्रागोनल दिख रहा है। देखो ना भाई, यहां से यहां मिला है, यहां से यहां मिला है, यहां से यहां मिला है, यहां से यहां मिला है। कैसा दिख रहा है आपको? टेट्रागोनल यानी कि इसका कितना साइड है? अरे भाई कितना साइड है? 4 साइड है। ठीक है ना? आउटलाइन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियरली, और माइक्रोस्पोरेंजियम का जो आउटलाइन है वो क्या है? सर्कुलर है। देखो 2 वर्ड बोले हम। कितना वर्ड बोले? 2। एंथर का आउटलाइन कैसा है? एंथर का, पूरे एंथर का आउटलाइन कैसा है? टेट्रागोनल। और माइक्रोस्पोरेंजियम, थीका, पॉलन सैक, इसका आउटलाइन कैसा है? सर्कुलर। क्या ये 2 वर्ड समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन है, एंथर का आउटलाइन टेट्रागोनल क्योंकि 4 साइड है, और माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो, थीका बोलो, पॉलन सैक बोलो, उनका आउटलाइन कैसा है? सर्कुलर। पॉलन सैक भी कितना होगा? थीका भी कितना होगा? समझ में आया? और माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितना होगा? 4। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम दे देते हैं, उसके बाद फिर नया टॉपिक